लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, 10th का 1 एंड 10th का 2, जैसा 9th था 10th भी उसी टाइप से है, तो सॉल्व करते हैं। तो दिया गया हमारे पास है पहला a, इस टाइप से बनाएंगे, b1 और b2 और c इस टाइप से बनाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ बनेंगे, मल्टीप्लाई होगा। a की जगह पे हमारे पास दिया गया 1/4, b की जगह पे हमारे पास दिया गया 1/5 और b1 की जगह पर b2 दिया गया हमारे पास है 1/7 और c दिया गया 1/6। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/28, ये हमारा मल्टीप्लाई करें तो 1/35 और ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1/30। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो अब हम a to b to c हमारे पास कुछ ऐसा लिख देते हैं, 1/28 is to 1/35 is to 1/30। तो हम लोग को सबका जो डिनोमिनेटर सेम लेना पड़ेगा, तो सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देख लेते हैं। तो 28, 35 और 30, तो हम लोग देख लेते हैं 5 से 28, 5 से 35, 5 से 30, अब कट जाएगा 2 से काट देते हैं, 2 से 40, 7, 2 से 3, 7 से काटते हैं 2, 1 और 3, 5 to 10, 7 जा 70, 2 जा 140 और 3 जा 420। तो सबको लोग 420 से देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/28 इंटू 28 से इसको डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 28 1 जा 28, 15 बार में कट जाएगा तो 15 से दोनों को मल्टीप्लाई, तो 15/420। b देख लेते हैं लोग हैं, तो b भी हमारे पास 1/35 है, 35 से डिवाइड देंगे तो आएगा हमारे पास 12, तो 12 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/420। और c से देख लेते हैं, तो c हमारे पास है 1/30, 30 से देखेंगे 14 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 14/420, तीनों का सेम आ गया है, a b और c, तो लिख देते हैं a is to b is to c का आंसर आ गया है 15, 12 और 14, ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ दिया गया 3a = 4b, इसका मतलब है a/b 4/3 हो गया। उसी टाइप से इसको भी देख लेते हैं, 4b = 6c, तो b/c 6/4 हो गया। उसी टाइप से देख लेते हैं, इसको b1 और इसको b2 कर लेते हैं, a b1 b2 और c, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो a में बैठा देते हैं 4, यहाँ होगा 3, 6 और 4, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 4 6 24, 3 6 18 और 3 4 12। ये हमारा नया रेशियो मिल गया है a to b to c का, 24, 18 और 12। अगर आप काट सकते हैं तो काट भी सकते हैं, तो कटेगा तो ये आपको हो जाएगा 6 4 बार में, 3 बार में और 2 बार में, ये आपका आंसर होगा ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। 11th में भी हम देख पा रहे क्वेश्चन में 2 दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। तो जो दिया गया है पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 × 3x + 5y और 7 × 3x - 5y कर देंगे। सॉल्व करते हैं तो 21x + 15y, इधर सॉल्व करते हैं तो 9x आएगा और 15y, इधर करते हैं 21x - 35y, x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ, तो 9x - 21x, इधर आएगा -35y - 15y, तो ये आ जाएगा आपका -12x, ये आ जाएगा -50y, माइनस माइनस कर दिया, x और ये y नीचे आ जाएगा 50/12,
2 से आपका 25 बार में, 2 से 6 बार में, x/y आपका आ गया 25/6, ये आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में a/b दिया गया है, a/b दिया गया है 3/11, इसी को बैठाना है इस पे, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 11a, हो जाएगा 3b, a = 3b/11। इस इक्वेशन को बैठा देंगे हम लोग इस वैल्यू पे, तो 15a माइनस 3b डिवाइडेड 9a प्लस 5b, a का वैल्यू बैठा देते हैं, तो 15 इंटू 3b/11 माइनस 3b, नीचे करते हैं तो नीचे में भी 3b/11 प्लस 5b, सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास 45b, नीचे में एलसीएम आपका 11 आएगा तो माइनस 33b, नीचे भी वही होगा 11 एलसीएम और 27b प्लस 55b, तो कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 45b, 33b, 12b/11, ये नीचे में डिवाइड का साइन देते हैं, ये आ रहा है 27 प्लस 55 हो जा रहा है 82b/11। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास 12b/11 इंटू 11/82b, 11 कैंसल, b कैंसल, ये आंसर आ गया आपका 2 से 6 बार में, 2 से 41 बार में, 6/41 जो आपका आंसर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने बनाया था क्वेश्चन नंबर 11 तक, वही अवेलेबल बुक से, क्लास 10 ICSE, और हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 7.1। आज हम लोग उसी चैप्टर से 12th से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12th का हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया गया है, 12th का 1 एंड 12th का 2। तो हम लोग देखते हैं 12th का 1 में क्या दिया गया है, 12th का 2 में क्या दिया गया है, और फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो दिया गया बच्चा हमारे पास ये, और वो दिया गया है, तो सेम हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था इसमें, तो था 4x² प्लस xy, तो देख पा रहे कि 12 है 5 है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे सजा लेते हैं पहले 3xy माइनस y², तो ये हो गया हमारा 12/5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, तो 5 से हमारा 4x² प्लस xy, और 12 से हमारा 12 3xy माइनस y², मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20x², और यहाँ पर हो जाएगा 5xy, इधर करते हैं 36xy, और यहाँ हो जाएगा 12y², सभी को इधर ले आते हैं और 0 कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा 20x², यहाँ आएगा 12y², और यहाँ 5xy माइनस 36xy = 0। तो अब हमारे पास इतना हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 12x² प्लस 12y², सॉरी 20x² प्लस 12y², इधर होगा माइनस 31xy। इसे हम लोग को बनाना है मिडिल टर्म स्प्लिट जैसा। तो देख पा रहे हैं कि अलग अलग वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में y² से डिवाइड दे देते हैं, y से डिवाइड देंगे तो xy बन जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे xy बन जाएगा, तो हम लोग इसको पहले y से डिवाइड देते हैं दोनों साइड में, तो लिख देते हैं बोथ साइड्स डिवाइडिंग y²। चलिए डिवाइड देते हैं, तो 20x² बाय y², इधर हो जाएगा 12y² बाय y², इधर माइनस 31xy बाय y², = 0 y²। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग देखिए क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20x
और y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। इन दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट 12 लिख देते हैं। और इन दोनों में y कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 31x और y, ऐसा कुछ। तो देखिए बच्चों, देख पा रहे हैं कि एक जैसा बन गया, ये मिडिल टर्म स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो 20x और y का होल स्क्वायर माइनस 31x और y और प्लस 12 इक्वल टू 0। हम लोग का मिडिल टर्म स्प्लिट बन गया है। रूल तो हम लोग जान ही रहे हैं, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा हमारा उसी नंबर को एलसीएम लेकर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं, 20 into 12 240 होता है। 240 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30 और 2 से 15। चलिए इतना में हो जाएगा आराम से, क्योंकि 2 to जब 4 to 8 तो 16 आ गया एक और एक 15। 16 और 15 आपका बीचों बीच वाला आ जाएगा 31, क्योंकि जोड़ने पर -16 -15 करेंगे तो 31 आ जाएगा। हमें वही चाहिए बस। तो 20x y और इधर हो जाएगा -16x y और -15x और y आ गया, प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, तो इसको हमने मिटा दिए। अब हम इसका रिटर्न स्प्लिट ले लेते हैं कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन 4 आएगा, 4 और एक xy कॉमन आ गया। तो इसमें बच गया हमारे पास 5xy माइनस 4, इधर भी वही होगा, 3 कॉमन होगा, -3 इधर हो जाएगा 5xy प्लस 4 सॉरी -4 इक्वल टू 0। 2 जीरोस निकल गया, एक जीरो था हमारे पास, 4xy -3 और एक जीरो निकला 5xy -4 इक्वल टू 0। तो हम लोग दोनों जीरोस को रख के बना सकते हैं इस पे वैल्यू। हम एक को ही रख देते हैं, आप लोग दूसरे को लेकर बना लेना। हम एक को लेकर चल जाते हैं, 4xy -3 को लेकर चलते हैं। तो 4xy -3 को लेकर चलते हैं तो होगा हमारे पास 4xy -3 इक्वल टू 0। तो xy हो जाएगा हमारे पास 3 और ये आएगा 4। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/4y, इक्वेशन 1 मान लिए। इसी x के वैल्यू को हम लोग इस पे पुटिंग कर देंगे। तो चलिए पुटिंग करके देख लेते हैं। तो पुटिंग कर लेते हैं, तो x प्लस 2y बाई 2x प्लस y। तो x के जगह पे हम लोग बस वो बैठा देंगे जो आया हुआ है। तो 3/4 y प्लस 2y। ये डिवाइड में तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि नीचे बढ़ जाएगा अजीब लगेगा। डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे 2x है तो 2 into x, 2 into x के जगह पे जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, और प्लस y है तो y जो है हमारा y को y लिख देते हैं। तो ऐसा हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा क्या, इसमें आ गया 4, यहाँ 3y, 4 2 जा 8y हो गया, और इसमें होगा आपका, इस पे भी सॉल्व करते हैं तो 4 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 6y और प्लस 4y। इधर आ गया 11y बाई 4, इधर आ गया आपका 10y बाई 4। आपको पता है डिवाइड से रेसिप्रोकल करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, तो चलिए कर देते हैं। तो 11y बाई 4 इंटू 4 बाई 10y। देखिए बच्चों 4 कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, 11 बाई 10 आ गया हमारे पास। इसको लिखने का तरीका है हम लोग के पास 11:10। आप लोग इस वैल्यू को भी रख के बना दीजिएगा, दोनों को रख के बनाइएगा। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम लोग एक वैल्यू रख के बनाया है, तो हमारा एक आया, आप रखेंगे तो 2 आपका आएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, उस पर भी हम लोग वही करेंगे, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। एक रखेंगे, सेम एक की तरह दूसरा भी आएगा, तो इसे भी वही बनाते हैं, सेम रूल से हम लोग बना लेते हैं। तो जो दिया क्या है, तो y 3x माइनस y बाई x 4x
प्लस वाई, वाई 5/12 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 12y 3x माइनस वाई 5x 4x प्लस वाई। सॉल्व करते हैं तो आएगा 36xy, इधर होगा 12y स्क्वायर, इधर होगा आपका 20x स्क्वायर, इधर होगा आपका 5xy। फिर से वही काम, हम लोग इसको उधर भेज देंगे, इधर 0 बना लेंगे। 20x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर ये उधर जाएगा 5xy माइनस 36xy। वही उसी टाइप का लगा आपको बनने वाला है, ये तो वही सेम बन रहा है। तो 20x स्क्वायर 12y स्क्वायर और माइनस 31xy सेम हमारे पीछे की तरफ बन रहा है। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे 20x, इस पे भी डिवाइड दे देंगे दोनों साइड पे, बोथ साइड्स डिवाइडिंग y स्क्वायर। चलिए y स्क्वायर से डिवाइड देते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ रहा है 20x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 31xy बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई वाई स्क्वायर। चलिए इधर देखते हैं, वही सेम आना समझने वाला है। 20x y का होल स्क्वायर, इधर 12, इधर आपका 31x और y सेम पीछे की तरह सजा लेते हैं हम इसको भी। तो 20x y का स्क्वायर माइनस 16x y माइनस 15x y प्लस 12 इक्वल टू 0। इस पे भी आपका हो गया, कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जा रहा है 4xy कॉमन, 5xy बच जा रहा है माइनस 4, इस पे भी वही माइनस 3 कॉमन, x 5xy माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 जीरो उसमें हो गया 5xy माइनस 4 और एक आ गया 4xy माइनस 3। चलिए इसमें हम लोगों ने रखा था 4xy माइनस 3, हम लोग इसमें इसको ले लेते हैं तो हो जाएगा 5xy माइनस 4 इक्वल टू 0, तो xy इक्वल टू हो जाएगा 4/5, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/5y। क्वेश्चन 1। अब इस वैल्यू को हम लोग उस पे पुटिंग करेंगे, तो चलिए पुटिंग कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही डिवाइड कर देते हैं हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर होगा 4/5 का y का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड x के जगह पे इसको बैठा देंगे और प्लस वाई का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो इधर आएगा आपका 16y स्क्वायर बाई 25, इधर होगा आपका y स्क्वायर डिवाइडेड, इधर भी आपका आएगा 5, इधर होगा आपका 4y प्लस 5y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते इसको भी, ये आ गया 25, 16y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, इधर भी होगा आपका 9y बाई 5 का होल स्क्वायर। जोड़ेंगे तो आएगा यहां पर 41y स्क्वायर बाई 25, इधर देखते हैं हम लोग, इधर आपका आ रहा है 81y स्क्वायर बाई 25। अब ये डिवाइड से रेसिप्रोकल होगा तो 41y स्क्वायर 25 बाई 81y स्क्वायर, y स्क्वायर कैंसल, 25 से 25 कैंसल, 41 बाई 81, ये आपका आंसर आ गया। इस पे भी आप दूसरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 13th का यहाँ पर 3 पार्ट दिया गया है।
तो 13 को सॉल्व करते बोला गया है इफ x माइनस 9 is to 3x plus 6 is the duplicate ratio of 4:9। चलिए डुप्लीकेट रेशियो हम लोगों ने पढ़ा है, डुप्लीकेट मतलब इसको दो बार लिखते हैं, स्क्वायर, तो निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए देखते हैं करके इसको। तो x माइनस 9 बाई 3x प्लस 6 डुप्लीकेट रेशियो बोला गया है, तो चलिए 4/9 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यह आएगा आपका x माइनस 9 3x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 16/81। सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 81 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 16 इंटू 3x प्लस 6। ऐसा हो गया। सॉल्व करते हैं 81x माइनस 729, इधर आएगा 48x और ऊपर 16 6 96, x को x के साथ, नंबर को नंबर के साथ, 81x माइनस 48x और 96 से ये प्लस हो जाएगा 729। तो यहाँ पे माइनस होगा तो आएगा 3 और 3 33x आ रहा है यहाँ पर माइनस करने पर, और इसको जोड़ने पर आ रहा है 825। तो चलिए देखते हैं 825 33 से डिविजिबल है कि नहीं। 33 से डिविजिबल करने के देख लेते हैं आप। हाँ 33 से 25 बार में कट जाता है, चलिए ले चलते हैं इसको है। तो 33 से आपका ये डिविजिबल है कितने बार में, 25 बार में। तो x इक्वल टू आपके पास 25 आ गया, यही आंसर आपका है x का वैल्यू। इसके बाद 2 में देख लेते हैं, सेम वही है, डुप्लीकेट रेशियो होना चाहिए बस। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं 3x प्लस 1 5x प्लस 3 और सामने वाला जो डुप्लीकेट रेशियो है तो 3/4 का क्यूब, डुप्लीकेट पे 2 ट्रिप्लिकेट पे 3 होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं 3x प्लस 1 5x प्लस 3, 3 बार मल्टीप्लाई होगा 3 तो आपका आएगा 27, 4 3 बार होगा तो 64। वही सेम चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 64 ऊपर वाले के साथ 27 नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। 64 3x प्लस 1 27 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब जोड़ घटाव भी कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जा रहा है 192x, ये x वाले को इधर ले आते हैं मतलब कि माइनस में आ जाएगा, और 64 को उधर ले जाते हैं मतलब कि ये भी माइनस में चला जाएगा। तो इससे घटाएंगे तो इधर आपका आएगा 17 और इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 57। तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 17/57। ये कटेगा नहीं, इसको अंदर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इस पे भी वही बोला गया है, इस पे भी आपका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2y बाई 2x माइनस y, ये 3/2 जो है डुप्लीकेट रेशियो है। तो चलिए कर लेते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ये हो गया आपका x प्लस 2y 2x माइनस y, ये हो गया 9/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया आपका 4x प्लस 8y, इधर हो गया 18x माइनस 36। सॉल्व कर लेते हैं तो 4x माइनस 18x और इधर हो गया माइनस 36, सॉरी ये 9y था, 9y, तो ये हो गया माइनस 36, ये हो गया आपका माइनस 9y और ये माइनस 8y। तो यहां सॉल्व करते आएगा माइनस 14x, यहाँ पे आएगा आपका माइनस 17y, माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ हो गया 14
x 17y आ गया, तो y बदल ले आते हैं और 14 को उधर भेज देते हैं। तो देखिए आपको बोला गया x टू y निकालने को, तो x टू y आपका हो गया 17:14, ये भी आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 14 का भी दो पार्ट है, 14 का 1 और 14 का 2। इस पे भी आपको बनाना है, इस पे भी निकालना है वर्ड प्रॉब्लम से। फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 8:7 such that when each is decreased by 12.5, दोनों डिक्रीज होगा। दो नंबर दिए गए हैं रेशियो में और दोनों डिक्रीज करेगा 12.5। उसके बाद जो आएगा नंबर वो बन जाएगा 11:9। चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को। तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। तो दो नंबर है तो दोनों नंबर बन जाएगा ऐसा, एक हो जाएगा 8x और एक बन जाएगा 7x। रेशियो में चलिए लिख लेते हैं दोनों को। तो 8x by 7x, दोनों में माइनस करना है 12.5, दोनों में माइनस करना है 12.5। तो इसमें भी 12.5 और इसमें भी 12.5 माइनस कर दिए, बन जाएगा बोला गया 11:9। चलिए 11:9 लगा दिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 2 = 24 और 25/2, 8x - 25/2, इधर भी वही हो गया 7x - 25/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा हमारा 2 16x - 25 और ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इस स्टेप से इसको भी कर लेते हैं। 11 इंटू इधर भी वही 2 14x - 25। सॉल्व करते हैं तो 9 16 जा 144x माइनस 925 जा 225 बाय 2, इधर भी वही होगा 11 4 जा 154x, 11 - 25 जा हो जाएगा 275 बाय 2। तो देखिए दोनों के नीचे 2 दिया गया है, 2 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 2 कैंसिल। अब x वाले को x वाले के साथ 144x माइनस 154x माइनस 275 है, ये माइनस जाएगा तो क्या प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका -10x, इधर आपका आने वाला है -50। तो माइनस माइनस कैंसिल, x = 50/10, ये हो गया 5। x का वैल्यू 5 आ गया। दोनों नंबर का निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास है, फर्स्ट नंबर आपने माना 8x, तो 8 × 5 40 आ गया। सेकंड नंबर आपने माना है 7x, तो 7 × 5 35 हो गया। दोनों नंबर आपका 40 और 35 हो गया। इसी टाइप से हम उसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। द इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:11 if the increase in income is ₹600 per month। तो चलिए दो बार होगा इसका, तो क्या होगा लेट द प्रेजेंट इनकम बी 10x, प्रेजेंट इनकम इनका 10x है, और इंक्रीज इनकम 11x। कितना इंक्रीज किया वो देखते हैं। तो इंक्रीज हो जाएगा आपका 11x माइनस 10x, x आपका आ गया। कितना इंक्रीज किया x और वो इंक्रीज इनकम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंक्रीज इनकम x और ₹600, ये आपका इंक्रीज इनकम आ चुका है। अब हमको निकालना है फाइंड इज न्यू इनकम।
सॉरी ये न्यू इनकम था, ये न्यू इनकम था हमारे पास। न्यू इनकम हमारे पास हो जाएगा न्यू इनकम 11x 11 इंटू 60, ये आपका हो गया कुछ ऐसा। तो इस चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बनाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 का 2 पार्ट है, 16 का भी 2 पार्ट है। तो पहले हम 15 को बना लेते हैं, उसके बाद 16 को ट्राई करेंगे। तो 15 का 2 पार्ट और 16 का 2 पार्ट हम बनाते हैं। तो हमारे पास 15 का 1 में लिखा गया है ए वुमन रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 7:5, मतलब कि पहले उसका वेट 7 था, उसका 5 हो गया। व्हाट डज हर वेट बिकम इट्स ओरिजिनली इट वाज 91 kg। तो चलिए पहले लिखते हैं, पहला उसका वेट था, लेट द ओरिजिनल वेट original weight be 7x और reduced weight फाइव एक्स। तो जो दिया गया हम लोग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x बाई 5x। यहाँ पे 91 दिया गया है, सॉरी जो नहीं दिया गया उसको हम मान लेते हैं 7/5। तो जो नहीं दिया गया जैसे कि हमारे पास जो नहीं दिया गया वेट वही मान लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पर हो गया हमारा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 91 इंटू 5/7 13। ये उसका रिड्यूस वेट निकल गया कि जो लेडीज थी उनका रिड्यूस वेट आपका रिड्यूस वेट निकल गया। उसी टाइप से 15 का 2 देखेंगे। एक स्कूल है जो कलेक्ट करता है 2100 रुपीज चैरिटी पे। इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड द मनी बिटवीन एन ऑर्फनेज एंड अ ब्लाइंड स्कूल। दोनों जगह पे बांटा गया है 3:4 पे। हाउ मच मनी डिड ही ईच रिसीव? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं सम ऑफ द रेशियो 3 + 4 7 हो गया। अब दो जगह पे बांटना है, पहले ऑर्फनेज में ब्लाइंड स्कूल पे। तो ऑर्फनेज का ले लेते हैं, ऑर्फनेज 3/7 इंटू 2100। तो ये हो गया हमारा ₹900। ब्लाइंड स्कूल का देख लेते हैं, ब्लाइंड स्कूल का हो जाएगा हमारे पास 4/7 इंटू 2100। तो ये भी कट गया 300 बार में, ये हो गया ₹1200। तो दोनों जगह पे हो गया आपका, ईच रिसीव करे 900 और एक 1200। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का 2 पार्ट है। 16 में बोला गया है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द साइड बी एक्स। लेट द साइड बी एक्स। पहला हो गया फर्स्ट 7x, सेकेंड 5x और थर्ड 3x। पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया, पैरामीटर दिया गया है। तो पैरामीटर का मतलब होता है पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर में जोड़ दिया जाता है फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जोड़ देते हैं 7x 5x और 3x 30 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे तो आएगा 15x 30 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 30/15, मतलब कि 2 सेंटीमीटर।
तो चलिए निकाले थे 2 सेंटीमीटर जैसे ही आया तो फर्स्ट हमारे पास आया फर्स्ट साइड 7x 7 into 2 14 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 5x 5 into 2 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 3x 3 into 2 6 सेंटीमीटर। तो ये 3 आंसर आ गया आपका। एक आया 14, एक आया 10 और एक आया 6 सेंटीमीटर। ये 3 आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, इसमें एंगल पूछा जा रहा है तो हम लोग एंगल मान लेते हैं। लेट द एंगल बी x। फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड एंगल 3x एंड थर्ड एंगल 5x। हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो चलिए वही लगा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। चलिए लगा देते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x 3x और 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 10x तो 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 बाई 10 18 डिग्री। तो चलिए पहला एंगल हमारे पास क्या हो जा रहा है। पहला एंगल फर्स्ट एंगल हमारे पास 2x था, 2 into 18 36 डिग्री। सेकेंड एंगल हमारे पास हो जा रहा है 3x 3 into 18 54 डिग्री एंड थर्ड हो जा रहा है हमारे पास 5x 5 into 18 डिग्री 90 डिग्री। तीनों एंगल मिल गया हमें 36 डिग्री 54 डिग्री और एक 90 डिग्री। ये आंसर है। इसके बाद हम दूसरा ट्राई करते हैं। 17 का एक ही पार्ट दिया गया लेकिन 18 का 2 पार्ट दे दिया गया है। तो 17 हम लोग कर लेते हैं। पहला 17 का बोर्ड है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। तो 3 नंबर रेशियो में दिया गया है। तीनों का सम आपका सम का स्क्वायर 244 आएगा। चलिए पहले कर लेते हैं। 1/2x का स्क्वायर प्लस 1/3x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर इक्वल टू 244। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर और एक आएगा 1/16x स्क्वायर इक्वल टू 244। तो जोड़ेंगे पहले हम लोग। तो 4 9 16 का आंसर देख लेते हैं। वन 144 आता है तो ले लेते हैं। 4 से इसको डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 36 ऊपर चला जाएगा। 9 से इसको डिवाइड देंगे तो आता है 16 ऊपर चला जाएगा। 16 से इसको डिवाइड देंगे तो 9 आता है, 9 ऊपर चला जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं तो 36 और 9 45 और 6 51 61 आ रहा है। 61x स्क्वायर बाय 144 244 आ गया। अब x स्क्वायर छोड़ के दोनों को भेज देते हैं। 244 into 144 और 61 से ये कट गया 4 बार में। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो
आप देखेंगे ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा, तो रूट हो गया 4 × 144, और x से जब आंसर निकलेगा तो स्क्वायर से जब निकलता है तो दो में से कोई एक, तो 4 का निकलेगा 2 निकलेगा, 144 का 12 निकलेगा, तो 2 × 12 24 आ गया। जैसे 24 आया, तीनों नंबर को निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर आपके पास है 1/2x, तो 1/2 इंटू x से आपका 24, पहला आ गया आपका 12। दूसरा नंबर है आपका 1/3x, 1/3 इंटू 24, ये निकल गया 8। और चौथा नंबर, तीसरा नंबर 1/4x, 1/4 इंटू 24, ये निकल गया 6। तो आपका आंसर आ गया 12, 8 और 6। इसी टाइप से आप 18 का 1 निकालेंगे। बोला गया है a certain sum was divided among A, B and C, 3 में बांटा गया है कुछ सम 7, 5 और 4। If B got ₹500 more than C, तो चलिए पहले लेट द नंबर bx लिख लेते हैं। लेट द नंबर bx, नंबर b a हो जाएगा आपका 7x, b हो जाएगा आपका 5x और c हो जाएगा 4x। तो चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं पहला। तो टोटल सम 7x, 5x और 4x, 16x आ गया आपका। आप बोल रहे हैं कि B got ₹500 more than C, B जो है 500 रुपए ज्यादा कमाता है C से। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग कर देते हैं B और C है, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 500। तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया 500। जैसे x 500 आ गया, निकालना है टोटल सम, तो टोटल सम हमारे पास है 16x। तो टोटल सम हमारे पास है 16x। x का वैल्यू हमारे पास 500 आया, तो 16 इंटू 500, 16 5 80 और 00, ये आपका हो गया टोटल सम। टोटल सम डिवाइडेड, तो लिखा था टोटल सम डिवाइडेड ₹8,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का 2 बोल रहे हैं, इन अ बिजनेस ए इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर 6 मंथ। ए जो है पर मंथ आपका 50,000 जमा करता है 6 मंथ के लिए। बी करता है 60,000 फॉर 4 मंथ, ये भी करता है 4 महीने के लिए। सी करता है 80,000 5 मंथ के लिए। कितना होता है टोटल अर्न, वो निकालना है। चलिए देखते हैं और कितना शेयर सबका रहता है। तो ए इन्वेस्ट मनी, तो ए का 50,000 6 मंथ है, तो लिख देते 50,000 इंटू 6, तो हो जाएगा 3 लाख। बी का हो जाएगा 60,000 इंटू 4, 2,40,000। और सी का हो जाएगा 4 लाख। तो चलिए देखिए इस टाइप से तो आ गया। अब तीनों का रेशियो देख लेते हैं, A:B:C। तो सबका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो सबके में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 30, 24 और 40 बच जा रहा है, 30, 24 और 40 बच जा रहा है। इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप सॉल्व, क्योंकि इस से एल निकालना है। तो चलिए ए का टोटल सम होगा आपका सम ऑफ रेशियोज जब निकालेंगे तो 30 + 24 + 40 जोड़ेंगे तो 40 + 24 64 और 30 94 आता है। तो चलिए ए का निकाल लेते हैं, ए का शेयर 30/94 इंटू ₹19880,
880 0। 94 से ये कट जाता है 200 बार में, तो ए का शेयर हो गया आपका ए का 6000 हो गया, बी का निकाल लेते हैं 24/94, इसका हो गया 4800 और सी का निकाल लेते हैं इसका हो गया 8000। तो ये रहा आपका तीनों का शेयर, ये आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं 19 का 1, 19 का 2, 19 में बोला जा रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया 30:2। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 1:1। चलिए निकालते हैं। दिया गया हमारे पास से पहला मिक्सचर दिया 45 लीटर्स, मिक्सचर दिया गया है 45 लीटर्स और मिल्क टू वाटर का दिया गया रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो 13 + 2 15। पहले हम निकाल लेते हैं मिल्क कितना है और पानी कितना है, वाटर कितना है। तो लिख लेते हैं मिल्क निकालते हैं। मिल्क आपका 13 वाला था, 13 वाला पार्ट 13/15 इंटू 45, ये निकल जाएगा आपका 39 लीटर। ये मिल्क निकल गया। वाटर कितना इसके अंदर है, तो 2/15 इंटू 45, ये कट गया तो 6 लीटर्स। मतलब कि इसमें 39 लीटर मिल्क था और 6 लीटर वाटर था। अब इसमें बोला जा रहा है कि क्या ऐड करें हम लोग, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर, कितना वाटर इसमें ऐड करें जिससे कि हमारा 3:1 बन जाए। तो चलिए वाटर कितना ऐड करना है देख लेते हैं। तो 39 और 6 + x, हम लोग को मालूम नहीं है तो इसलिए x मान लेते हैं, और 3:1 बन जाएगा बोला गया। तो 1 से 39 और 6 + x से आपका ये हो जाएगा। तो ये हो गया 39 और ये हो जाएगा 18 + x, 18 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा। तो 3 6 18 और ये 3x आ गया, तो 18 को भी इधर ले आते हैं 3x, ये हो जाएगा आपका 21 = 3x, x = हो जाएगा 21/3, x = 7। तो हम लोग मतलब कि 7 लीटर लिख देते हैं आंसर में। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 3:1, तो 7 लीटर्स हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 7 लीटर्स। उसी टाइप से हम लोग 19 का 2 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों का रेशियो दिया गया है। और टोटल 560 पीपल्स है, तो रेशियो के द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं कितना बॉयज कितना गर्ल्स है। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीपल्स दिया गया आपके पास है 560। सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं 5 + 3 8। अब हम लोग निकाल लेते हैं कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है। तो नंबर ऑफ बॉयज 560 इंटू 5/8, 8 से 70, ये हो गया हमारा 350 बॉयज आया। नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं 560 इंटू 3/8, 8 से 70 बार में यह हमारा 210 गर्ल्स आ गया।
350 बॉयज आए तो 10 गर्ल्स आ गया। अब बोला जा रहा है कि 10 नया बॉय एडमिटेड होता है, 10 न्यू बॉयज एडमिटेड, तो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में बी चेंज। तो चलिए कर देते हैं कि कितना नंबर ऑफ चेंज आया। तो चलिए 350 बाय 210 प्लस 10 इक्वल टू 3/2। तो चलिए इसमें हम लोग नंबर ऑफ बॉयज आपका एडमिट हुआ रेशियो में, तो बॉयज हमारा 10 एडेड हुआ है, तो बॉयज को हम लोग 10 ऐड कर देते हैं, और गर्ल्स में हम लोग x ऐड कर देते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो ये इसके साथ हो जाएगा 2 × 360 और 3 × 210 प्लस x, तो ये आ गया 720, ये हो जाएगा आपका 630 प्लस 3x, इसको इधर भेज देंगे 720 माइनस 630 3x, ये हो गया 90 सॉरी 11, ये हो गया 90, ये हो गया 3x, x इक्वल टू आपको हो गया 90/3, x इक्वल टू 30 हो गया। तो अब हमारे पास निकल गया नंबर ऑफ गर्ल्स 30, हम लोग 10 बॉयज एडमिटेड किए तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपका 30 रहा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का भी 2 पार्ट दिया गया है, दोनों पार्ट को बनाते हैं। तो पहला पार्ट है द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीवा इन द रेशियो 5:7। तो लिख लेते हैं पहला, लेट द मंथली पॉकेट मनी बी 5x, 7x, और एक्सपेंडिचर भी दे दिया गया है, एंड एक्सपेंडिचर बी 3y और 5y, दोनों आदमी का दे दिए हैं, एक का 5x 7x, एक का 3y 5y। फिर बोला जा रहा है दोनों का सेव हो रहा है 80 एवरी मंथ, तो ये लिनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला 5x माइनस 3y इक्वल टू 80, दूसरे वाले में 7x माइनस 5y इक्वल टू 80। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इक्वेशंस में बदल कर देते हैं सॉल्व। तो इसको दोनों सेम कर रहे हैं, 3 और 5 को दोनों सेम कर लेते हैं, 3 से 5 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 3 बार में कर लेते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। तो देख लेते हैं 5 × 5 25x, 5 × 3 15y, 5 × 80 400, 3 × 7 21x, 3 × 5 15y, 3 × 80 240। सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 25 से 21 गया, 4x इधर आ गया आपका 160, x इक्वल टू हमारे पास 160/4 40 आ गया। इसी x का वैल्यू को हम लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, वैल्यू पुट द x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। तो पहला 5 × 40 माइनस 3y इक्वल टू 80, तो 200 माइनस 3y इक्वल टू 80, 200 उधर भेजते हैं, माइनस 120 माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आपका आ गया 120/3, ये भी 40 आ गया, x भी 40 y भी 40 आ गया। निकालने क्या है, फाइंड द मंथली पॉकेट मनी। मंथली पॉकेट मनी दोनों का है, x से निकालना था, तो x के लिए लिख देते हैं रवि है 5x, तो 5 × 40 ये हो गया ₹200, और आपका संजीव था
7x 7 इंटू 40 रुपीज 280, दोनों का निकल गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन अ क्लास 10 ऑफ ए स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स 4:3। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी x बी 4x और 3x कर लिए। उसके बाद बोल रहे हैं दोनों में इफ देयर वेयर 20 मोर बॉयज एंड 12 लेस गर्ल्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज का नंबर है 4x, तो 4x पे 20 ऐड करने के लिए बोला गया है और 12 लेस करने के लिए बोला गया है गर्ल्स पे, तो गर्ल्स 3x है। तो बन जाएगा इसको करने पर 2:1 बैठा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 इंटू 4x प्लस 20 और 2 इंटू 3x माइनस 12। सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस 20 आ गया, इधर आ गया आपका 6x माइनस 24। सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 6x माइनस 24 माइनस 20, तो इधर आ गया माइनस 44, इधर आ गया आपका माइनस 2x, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर टू आपका आ गया 44/2, एक्स स्क्वायर टू आपका आ गया 22। निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वेयर देयर इन द क्लास। तो नंबर ऑफ बॉयज आपका दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज दिया गया है 4x प्लस 20, तो 4 इंटू एक्स है आपका 22 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 88 प्लस 20 हो गया 108। ये हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 3x माइनस 12, तो 3 इंटू 22 माइनस 12 66 माइनस 12, ये आ गया 54। तो ये आपका नंबर ऑफ बॉयज 108 और नंबर ऑफ गर्ल्स 54। इसी टाइप से हम आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 21, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पासेस टू फेल्यूर्स, पासेस और फेल्यूर्स के लिए दिया गया 4:1 कि 30 लेस हैज अपीयर्ड एंड 20 लेस पास्ड। 30 आपका लेस अपीयर्ड करता है और 20 लेस पास्ड करता है, तो रेशियो उसके बाद चेंज हो जाता है 5:1 बन जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो लेट द नंबर ऑफ बी x, तो पासेस टू फेल्यूर है, तो पासेस नंबर ऑफ पासेस 4x और नंबर ऑफ फेल्यूर्स 1x। बोला गया 30 लेस अपीयर्ड वाले में 30 लेस और 20 लेस पास्ड वाले में 20 लेस पास्ड और 20 फेलियर में 20 लेस लेस द रेशियो ऑफ पासेस टू फेलियर्स। 20 आपका फेलियर में और 30 इस पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाते हैं, तो 4x माइनस 30 और 1x माइनस 20, रेशियो चेंज हो जाएगा, बन जाएगा 5:1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4x माइनस 30 इंटू 1, 5 इज इक्वल टू 1x माइनस 20। सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 30 5x माइनस 100। सॉल्व कर लेते हैं 4x माइनस 5x माइनस 100 प्लस 30 माइनस 70 माइनस x, ये आपका x इक्वल टू 70 आ गया। तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अपीयर्ड स्टूडेंट है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, number of students appeared for the examination।
द एग्जामिनेशन। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 30, तो 4 इंटू 70 माइनस 30, 280 माइनस 30, 250। ये आंसर आपका होगा। लास्ट चैप्टर ये क्वेश्चन बन गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ट्राई करेंगे।